नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने जाने माने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में। मैं हूं पीयूष द्विवेदी। और जैसा कि हम लगातार बात करते आ रहे हैं, डीआरडीओ स्किल टेस्ट से रिलेटेड सभी वीडियोस बन रही हैं। इसकी प्लेलिस्ट आप वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, ये 8वां लेक्चर है हमारा और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के विषय में, जो एसी सर्किट पर चल रहा है। एसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मापना और सर्किट में इसका प्रभाव जानना। दोस्तों, ये हमारा उद्देश्य है एक्सपेरिमेंट 1 का। और इसके अंदर इस उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। एलसी सीरीज सर्किट के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और सर्किट करंट ज्ञात करना, परिपथ करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाना, सीरीज एलसी सर्किट के कार्य को वेव ट्रैप की तरह चेक करना और सर्किट में रेजोनेंस के प्रभाव को ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अगर हम आवश्यकताएं की बात करें तो दोस्तों आवश्यकताओं में हमारी सामग्री जो होगी वो सामान्य प्रयोग होने वाली एक लगेगा, संधारित्र एक लगेगा। इसकी रेटिंग आप देख लीजिए। इंडक्टर कॉयल एक 40 मिली हेनरी का लगेगा। ठीक है, सोलेनाइड प्रकार का होगा। ठीक है, और एलईडी विद होल्डर एक लगेगा। हुकअप वायर्स आवश्यकता अनुसार लगेंगे। औजार और उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनिज किट एक लगेगी। सीआरओ 20 मेगाहर्ट्ज की एक लगेगा। फंक्शन जनरेटर एक लगेगा और एमआई एमीटर लगेगा 0 से 30 मिली एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं प्रक्रिया। तो प्रक्रिया या प्रोसीजर हमारा बताता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और परिपथ करंट को प्राप्त करना है हमें। साधारण सीरीज रेजोनेंस सर्किट में फिगर 1 में दिखाए अनुसार घटकों को सोल्डर बनाएं और उपकरणों को फिगर 1 में दिखाए अनुसार जोड़ें। दोस्तों, ये आपका फिगर 1 है। कॉपी पेन निकाल कर इसको बना लीजिए दोस्तों, इसको जरूर बनाइए। अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो आपके नंबर 100% कटने वाले हैं और आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल में, और इस तरह आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस की वजह से, मतलब मेरी आवाज़ की वजह से अगर आपको बोरिंग फील होता है तो आप अपने वीडियो स्पीड को 1.5 से 2 पर कर सकते हैं, जैसा आप ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, और लेकिन देखिए इसको लास्ट तक, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपका इसमें घाटा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एलईडी विभिन्न फ्रीक्वेंसियों पर करंट द्वारा दृष्टव्य संकेत देती है। कैसे संकेत देती है ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, गणना करें और ज्ञात एल और सी सीरीज रेजोनेंस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, करेंगे। सिंगल जनरेटर के आउटपुट 10 वोल्ट आरएमएस और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज पर सेट करेंगे और करंट को सारणी 1 में दर्ज करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अब एलईडी कैसे काम करेगी ये आपको बताता है। एलईडी अगर नहीं जलती या बहुत डिम जलती है तो इसका क्या कारण हो सकता है। 1 किलोहर्ट्ज से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज से कम होगी, यानी कि 1000 हर्ट्ज से कम होगी 100%। ठीक है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का रिकॉर्ड चेक करते हैं। ठीक है, जब सर्किट करंट अधिकतम होगा तो एलईडी बहुत तेज चमकेगी। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट में अधिकतम होती है क्योंकि सीरीज रेजोनेंस धारा आई से अधिक होती है। ठीक है, चरण तीन क्या था हमारा, ये रहा था दोस्तों चरण 3। इसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए और मैं आपको बताता हूँ चरण 3 में क्या कहा है। चरण 3 और चरण 5 में मापी गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तुलना करें और दर्ज करें। 500 हर्ट्ज के चरण में इनपुट फ्रीक्वेंसी पर परिवर्तन करें और प्रत्येक चरण पर सर्किट करंट को सारणी में दर्ज करें। ये हमें करना है दोस्तों, इसलिए हम क्या लिखेंगे, दर्ज किया। ठीक है, हमने किया। चरण 6 में मापी गई करंट पथ्यांक से करंट और एलसी सीरीज सर्किट के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाएंगे हम, या हमने बनाया। ठीक है, और सर्किट के कार्य 2 यानी कि फिगर 2 में मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। यह फिगर 2 दोस्तों, ये आपका फिगर 2 है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट 1 का। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब मैं फिर आऊँगा इस पर। दोस्तों, हम इसमें देखेंगे जो टेबल 1 हमारा है, तो साइन वेव किस तरह का बन रहा है। +50 हर्ट्ज पर कितना बनेगा, 1 किलो हर्ट्ज पर कितना बनेगा, 1.5 पर और 2 पर कितना बनेगा, कैसे दिखाई देगा, ये हम सीआरओ द्वारा नाप के इसमें लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसे अनुदेशक से चेक कराएंगे। इसके बाद हमारा कार्य 1 जो होगा वो होगा सीरीज एलसी सर्किट को वेब ट्रैप जैसे प्रयोग करके सर्किट में प्रभाव को जानना। ठीक है, जब हम प्रभाव को जानेंगे तो वो कैसे जानेंगे, एल और सी अज्ञात मान को फिगर 3 में दिखाया गया है, जैसे कि परिपथ में बनाया गया है। ठीक है, ये परिपथ आपको बनाया गया है दोस्तों, इसे भी आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर आप कॉपी में बना लेते हैं तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आगे। सिंगल जनरेटर के आउटपुट को 3 वोल्ट 50 किलो हर्ट्ज पर सेट करना है, हमने कर दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। अब जब तक ट्रैप सर्किट का आउटपुट न्यूनतम नहीं हो जाता दोस्तों। अब
ट्रैप फ्रीक्वेंसी जो है अब उसके प्रभाव को हम दर्ज करेंगे। कहाँ पर दर्ज करेंगे उसको भी हम बताते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, ट्रैप फ्रीक्वेंसी वह है जो शंट कनेक्टेड एलसी सर्किट में इम्पीडेंस न्यूनतम होगा तब जबकि सर्किट में वोल्टेज जो है अक्रॉस में न्यूनतम होगी। ठीक है, इम्पीडेंस भी न्यूनतम होगा और वोल्टेज भी न्यूनतम होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। जीरो आदर्श है, जीरो जो है वो आदर्श है, लेकिन जीरो तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस की वजह से हम जीरो पर नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन कॉइल के आंतरिक रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसलिए ये न्यूनतम होगा। ठीक है, एक आदर्श मान होता है। फिर इसके बाद ये सारे कार्य करके आप अनुदेशक से चेक कराएंगे, ये हमें लिखना नहीं है, ये हमें कार्य जो करना है। ठीक है, लैब असाइनमेंट जो हम होता है एलसी सर्किट के 1 म्यू फैरेड 0.01 म्यू फैरेड कैपेसिटर के मान बदलें और रेडियो पर कार्य 2 से नया वेब ट्रैप फ्रीक्वेंसी प्राप्त करें। दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिकल 1। उम्मीद है आप लोगों को बहुत समझ में आएगा। दोस्तों थोड़ा बड़े प्रैक्टिकल चल रहे हैं, इसलिए मैं एक बार में एक वीडियो में एक ही प्रैक्टिकल लेके आ रहा हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको और भी प्रैक्टिकल चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए दोस्तों। हाँ, आपको किस टॉपिक पर प्रैक्टिकल चाहिए, मैं उसकी भी प्रैक्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।